अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बनाएंगे मटर गोश्त। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल जो है गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज काट के डालेंगे। प्याज को छोटे छोटे साइज़ में काटना है और इसको ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ तक इसको भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। आग हम जो है हल्की रखेंगे। एक देचकी में हम अलग से गोश्त जो है उसको बॉयल कर लेते हैं। जब तक हमारा गोश्त जो है बॉयल होता है हम प्याज में ऐड कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से इसके प्याज के अंदर मिक्स करना है और इन दोनों को ब्राउन कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। हमारा जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त जो हमने पहले उबाइल करके रख लिया था। गोश्त को जो है अच्छी तरह उबाइल करना है यहाँ तक कि ये गल जाए। अब गोश्त जो है हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। गोश्त हमारा जो है वो मिक्स हो चुका है तकरीबन। गोश्त को हमने इतना भूनना है कि ये रेड हो जाए। हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन भून चुका है। उसका कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे मटर। साथ ही अब मटर हमने डाल के इसको भी मिक्स करना है और इसको मटर और गोश्त दोनों को हमने 5 से 10 मिनट तक भूनना है। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत अच्छे से तैयार होगा। इसके अंदर चम्मच इतनी हिलानी है कि ये कढ़ाई के साथ चिपके ना और जले ना बिल्कुल भी, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर पानी नहीं डालना। हमारा जो गोश्त और मटर है वो हो चुके हैं रेडी। अब बाकी जो अशिया हमने पास रखी है वो इसमें डालेंगे। ये भून चुके हैं तो अब सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले जो हमने अदरक तो हमने डाल दी थी, ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक, हल्दी और सालन मसाला इसमें हमने डाला है और मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर लें और अब मसाले जो है इसी के अंदर हमने इसको फिर 5 मिनट तक भूनना है।
ताकि मसाले जो हमने इसके अंदर डाले हैं वो कच्चे ना रहें, अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब जो हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने टमाटर छोटे छोटे साइज़ में काट के रखी हुई थी। टमाटर को इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। और आंच हल्की रखनी है इसके नीचे। तो अब हम इसको हल्की आंच पर 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं इसमें गल जाएं। हमने ढक्कन दे दिया था। अब ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा जो सालन है वो तैयार हुआ है और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और कढ़ाई के साथ भी नहीं चिपके। अगर आप पानी वाला सालन पसंद करते हैं तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। वैसे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी जो है सूख चुका है इसके अंदर से, बिल्कुल खुश्क हो गया है, हल्का हल्का पानी रह गया है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मटर और गोश्त जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें अच्छे से तैयार हो गए हैं और मटर भी बिल्कुल गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुके हैं। अब इसमें हम हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे ताकि इससे इसका जायका और भी अच्छा हो जाए। इन दोनों को मिक्स कर लिया है मैंने। सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक इसके ऊपर ढक्कन दे के छोड़ देंगे। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।